हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं बात करेंगे टाइपिंग की। तो टाइपिंग की अभी जो वैकेंसी आई हुई है रेलवे में और बीएसएफ एससीएम में, जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर बोलते हैं, इन्हें वैकेंसी आई हुई है। और रेलवे में जो टाइपिस्ट की वैकेंसी होती हैं, जो लोग जो टिकट वगैरह काटते हैं, तो उनकी वैकेंसी आई हुई है। तो उनमें भी टाइपिंग मांगी जाती है। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और भी कई वैकेंसी जो टाइपिंग मांगी जाती है इसमें, तो ये कीबोर्ड है। तो इस कीबोर्ड को आप ऐसे रट लो कि आपको बिना देखे हर एक प्रत्येक जितनी भी इसमें की हैं, जितनी भी मतलब एबीसीडी लिखी हुई है, टोटल आपको याद होना चाहिए, नंबर नंबर सहित। जैसे भी टाइपिंग करने का मतलब ये होता है, आप सोच रहे हो एकदम टाइपिंग नहीं कर सकते हो। टाइपिंग के लिए लगभग 6 मंथ तो होना चाहिए। अगर आप 45 पर मिनट डब्ल्यूपीएम और एक्यूरेसी 95 लाना चाहते हो, तो उसके लिए लगभग तुम्हें 6 मंथ तो लग जाएंगे आराम से। तो टाइपिंग के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बीच में जो रो होती है उनमें जो 5 उंगलियां हैं, ये वाली ये रखो। एक एक रुपए ए पे ASDF इधर से रखो, इधर से ये जो बिस्ट्रिंग वाले होते हैं इधर से LKJ जे तक रखो, और GH को स्पेस दे दो बीच में, क्योंकि दो ये अक्षर ये छोड़े जाते हैं। उसके बाद जो स्पेस है पीछे, उसके पास दोनों अपने जो हाथ के अंगूठे हैं इनको रखो। अब इनको रखो, आपको क्या करना है, पहले तो इनको ही ट्राई करना है। जब आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ASDF, इधर से बिस्ट्रिंग LKJ, ASDF बिस्ट्रिंग JKL, ऐसे करना है आपको। और ये लगभग कितना 2-3 दिन ऐसे करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाले ये है मिडल रो, और नीचे वाले अपर अपर और लो रो, ऊपर वाले अपर और नीचे लो रो, तो ये होते हैं बीच में मिडल होते हैं। तो इसमें क्या करना है, अब आपको ऊपर वाले में नाम लेना है। जैसे किसी बच्चे से यू लिखना है, तो आपको बिना देखे ही करना है ये सब कुछ, यू ऊपर वाला। अब जब आपकी धीरे धीरे टाइपिंग अच्छी होने लगे, जब पहले क्या करना है, आपको एबीसीडी लिखना है। ए जैसे स्टार्ट करना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपको ये भी सी डी लिखना है लगभग कई बार। फिर कुछ सेंटेंस लिखना है आपको। तो सेंटेंस भी लिखना है, क्योंकि सेंटेंस भी बहुत जरूरी है लिखना। और आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, जो अक्षर है टोटल ये याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहेंगे, ये कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में जितने भी आपको अक्षर दिख रहे हैं, आपको शायद उल्टे दिख रहे होंगे, तो जितने भी कीबोर्ड अक्षर हैं वो आपको याद होना चाहिए, प्रत्येक अक्षर। ये उल्टा हो जाएगा फिर, ये है। तो ये स्पेस है, और ये ऊपर वाले ये वाली फंक्शन की हैं, और ये ABCD हैं टोटल। और इधर वाले कैप्स लॉक भी होते हैं। कैप्स लॉक क्या करता है, जैसे ABCD को छोटा या बड़ा करने के लिए कैप्स लॉक काम आते हैं, तो उसके लिए कैप्स लॉक होते हैं। अब मैं बात करें उसके बाद नंबर, ये नंबर की होती है साइड, इधर नंबर की होती है, तो इनको भी देखना चाहिए। क्योंकि नंबर की को क्या करना है, जैसे किसी का मोबाइल नंबर लिखना है या कोई काउंटिंग करना है, तो उसके लिए आपको नंबर की का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं हम, फिर क्या करना है आपको, इसको रट के सही करके हर चीज़ पता होना चाहिए। फिर आपको शिफ्ट का याद रखना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट से क्या होता है, जैसे एक नंबर है, तो एक नंबर में और भी मतलब चिन्ह बने हुए हैं। जैसे दो नंबर में दो भी लिखो और एट द राइट भी है, तो जब शिफ्ट के साथ आप दो नंबर दबाओगे तो एट द राइट लिखेगा। तो ऐसे आपको शिफ्ट का भी ज्ञान होना चाहिए। फिर चलो हमने, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको धीरे धीरे टाइपिंग शुरू करना है। आपको बिना देखे टाइपिंग करना है, क्योंकि आप देख देख के टाइपिंग करोगे तो कभी टाइपिंग नहीं कर सकते हो। टाइपिंग के लिए बिना देखे ही टाइपिंग कर सकते हो आप। अब आपको क्या करना है, टाइपिंग के लिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस लो। जैसे मैंने लिया एप्पल, तो APPLE, APPLE, ऐसे आपको अपने अंदर अंदर उसको मतलब यूज करना है, और फिर आपको लिखना है। उसके बाद कोई धीरे धीरे सेंटेंस लिखो। जैसे कोई भी ले लो, जैसे किसी का नाम लो, जैसे सिटी है, तो सिटी कोई भी ऐसे लखनऊ लिया, LUCKNOW, और फरकाबाद लिया FARRUKHABAD। तो ऐसे आपको क्या करना है, धीरे धीरे नाम लिखना है पहले सबके। नाम लिख के उसके बाद आपको टाइपिंग यूज करना है। हाँ, एक चीज़ याद रखना, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो आप मन मन में अक्षरों को याद करना। जैसे ABC अपने अंदर ही रखना, कि तभी टाइपिंग अच्छी हो सकती है। टाइपिंग अच्छी करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मुख्य चीज़ क्या है, प्रैक्टिस। आप 1 घंटा या आध घंटा रोज प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो टाइपिंग कभी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि टाइपिंग के लिए सबसे मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस है। जिसकी भी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो टाइपिंग आराम से सीख जाएगा। और ये टाइपिंग CHSL या कोई भी जितनी वैकेंसी आती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग हो, तो टाइपिंग के लिए अच्छी जॉब मिल जाती है टाइपिंग से। अब उसके बाद बात करते हैं हम। अब जैसे मैं अपनी टाइपिंग कुछ करके दिखाएं, जैसे मैं अपना नाम लिखते हैं SUNEEL, सुनील यादव, और क्लास ऐसे लिखते जाओ आप। और कोई भी सेंटेंस लिखना है, जैसे कोई भी किताब का नाम, या किसी का, जैसे रामायण लिखते हैं, मैं रामायण, गीता, और भी महाभारत, ऐसे नाम लिखना है, तो आपको ये वर्ड यूज करना है। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसके साथ शिफ्ट के साथ, हाँ, जैसे किसी भी अक्षर को बड़े में लिखना है, तो बड़े में क्या है, शिफ्ट के साथ लिखोगे। जैसे एस को बड़े में लिखना है तो शिफ्ट दबाओ और एस दबा दो, तो ये बड़े में लिख जाएगा। और उसके साथ याद रखना कि शिफ्ट पे दोनों उंगली इधर इधर रहना चाहिए।
ये जो लास्ट वाली छोटी उंगली होती हैं ये दोनों शिफ्ट का भी काम करती हैं, और बीच वाले दोनों जो ये अंगूठे होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसका काम करते हैं स्पेस का। और बीच में जी और एच को छोड़ा जाता है, बीच में जी और एच को छोड़ा जाता है, क्योंकि इन दोनों से क्या होता है, जो ये जो उंगली है इनका यूज दोनों में हो जाता है, इधर ऐसे, तो ये आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। मेरी टाइपिंग 45 WPM है और 95 एक्यूरेसी के साथ आती है अभी, तो ये इसके लिए मैंने प्रैक्टिस की थी लगभग 6 मंथ, तो तभी मेरी ये टाइपिंग आ चुकी है। तो ऐसा होता है, टाइपिंग से बहुत अच्छा भी लगता है टाइपिंग करते हुए, और टाइपिंग से जॉब भी बहुत मिलती है। तो याद रखना कि टाइपिंग कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसकी बात है, मैं चलो टाइपिंग करके दिखाएंगे आपको कुछ, जैसे कोई भी चलो कोई भी मैं सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मैं नाम लिख रहे हैं जो सिटी हैं, जैसे कायमगंज, फर्रुखाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, ऐसे आप जितनी भी हैं उसकी आराम से लिख सकते हो नाम। और टाइपिंग टाइपिंग के साथ एक चीज़ याद रखना कि अपनी जो पढ़ाई है वो भी जारी रखना, क्योंकि टाइपिंग पे ओनली आध घंटा देना, ज़्यादा टाइम मत देना। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। अगर ऐसे ही और किसी पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इन्फॉर्मेशन मतलब कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हम भी एक एनसीसी कैडेट हूँ और सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मुझे भी अच्छा इन चीज़ों का ज्ञान है, क्योंकि हम भी फौज में ही रह चुका हूँ, ये समझो। तो एक तरह से एनसीसी फौजी होती है। और उसकी बाद टाइपिंग भी मेरी बहुत अच्छी है, और हमारी भी तैयारी अच्छी चल रही है, देखो वो तो फिर थोड़ी किस्मत भी साथ देती है। तो थैंक यू फॉर